हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई हॉटस्टार स्पेशल की सीरीज सास बहू और फिल्मिंगे को। नाम तो सही बोला कि नहीं? खैर, भावनाओं को समझो बस और आगे बढ़ो। तो सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहली बात ये कि फैमिली के साथ बैठकर देखने जैसी ये सीरीज नहीं, ऑब्वियसली ट्रेलर से ही पता चल जाता है। बाकी इस सीरीज के टोटल 8 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ 40-50 मिनट की पकड़ कर चलो, यानी कि ये सीरीज ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे का आपका टाइम लेती है, जो अब आपको इस सीरीज पर देना भी चाहिए या नहीं उस बारे में तो डिस्कशन होगा ही। लेकिन पहले स्टोरी की बात कर लेते हैं, जो कि आपको थोड़ी बहुत ट्रेलर देखकर समझ आ जाती है कि सावित्री यानी कि डिम्पल कपाड़िया, जो कि इस पूरे के पूरे एम्पायर को चलाती है, हाँ टाइटल के अकॉर्डिंग अपनी बहुओं के साथ मिलकर। जिसमें रही बात उनके बेटों की तो उन्हें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन इस बीच सावित्री चाहती है कि वो अपने उत्तराधिकारी का अनाउंसमेंट कर दे, जिसके बाद इस फैमिली में क्या कुछ होता है और जो राइवल्स यानी के विलन्स हैं उनकी क्या साजिश है। ये सीरीज उसी पर फोकस करते हुए आपको ये कहानी प्रेजेंट करती है, लेकिन आधी अधूरी, यानी कि इसका सीजन 2 भी आएगा, जिस पर जाने से पहले रुक जाओ। उम्मीदें लगाने से पहले ये भी तो सुन लो कि समय देना ठीक रहेगा या नहीं। तो जवाब है जी हाँ और डेफिनेटली, क्योंकि मेरी नज़र में ये सीरीज एक अच्छी टाइम पास की सीरीज है अगर आप इस टाइप के जॉनर को देखते हो तो, और अगर नहीं देखते तो फिर दूर रहो, बेटर रहेगा। क्योंकि इस क्राइम वर्ल्ड में जो दुनिया हमें बनाकर दिखाई गई है, बैड बॉय को दूर हटाओ, इंडिया का भी खुद का कुछ होना चाहिए। तो ये सीरीज उस प्रेजेंटेशन में मुझे लगता है बिल्कुल सही राह पर जा रही है। हाँ, अगर कुछ पॉइंट्स को पकड़ लिया जाए, यानी हटा दिया जाए तो भी। जिनकी अगर गलतियों की बात करें तो लेजी राइटिंग में सबसे पहली चीज, मर्द इस यूनिवर्स में बहुत वीक है। जी हाँ, मैं बेटों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ विलेंस की भी, जिसमें दीपक दोबरियाल और विपिन शर्मा को लेकर के पूरी तरीके से वेस्ट किया गया है। इसके अलावा नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर में भी हमें किसी भी तरीके के फ्लॉज देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन मैं ये सब कुछ इग्नोर करता हूँ सिर्फ इन्हीं शर्त पर कि इसका सीजन 2 इन कैरेक्टर्स को लेकर जस्टिस दिखाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दीपक दोबरियाल जैसे टैलेंटेड एक्टर इस पूरी सीरीज में बस अंधेरे में बैठकर कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलते हुए नजर आते हैं जो उनके कैरेक्टर मॉन्क पर इतनी साइलेंट से बोलकर निकल जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि दीपक दोबरियाल ने कोई डायलॉग मारा है। यानी कि ये सीरीज अपना पूरा का पूरा फोकस डिम्पल कपाड़िया के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से शो करने में निकल गई, जो कि लिटरली इसने बहुत ही अच्छे से किया है। यहाँ तक कि उसकी बैक स्टोरी भी जो कुछ ब्रूटैलिटी से भरी हुई थी, जो कि हाँ कई लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन फिर भी इस तरीके की ब्रूटैलिटी अभी के तौर पर स्क्रीन पर दिखाना आम सी बात हो गई है, बट फिर भी ज्यादा हो गया। और इस सीरीज में अगर वही ब्रूटैलिटी की बात की जाए तो वो थोड़ी है। इसके अलावा एक्शन को भी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है। लेकिन अगर फालतू की चीजों की बात की जाए तो मेल के कैरेक्टर ऑब्वियसली डम है, क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड सीरीज पर फोकस करना था, कि जो कि हाँ बहुत अच्छा पॉइंट और काफी अच्छी तरीके से शो भी किया गया है, हर एक कैरेक्टर्स के अलग अलग शेड्स दिखाकर। लेकिन अगर राइटिंग के डिपार्टमेंट से देखा जाए तो लेस्बियन क्या जरूरत थी यार, इसे लेजी राइटिंग कहते हैं, जो कि बस इसीलिए डाले गए ताकि आगे चलकर उनका काफी इंपॉर्टेंट यूज हो। लिटरली मजाक चल रहा था, क्योंकि आज की तारीख में ये सारी की सारी चीजें आम और कूल लगती है, लेकिन मुझे नहीं। बाकी आपको जो समझना है समझ सकते हो। जिसके बाद शो के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो प्रोडक्शन के मामले में ये सीरीज अच्छी ही है, क्योंकि दिखाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी जितनी भी चीजें शो की गई है उनकी बात की जाए तो शो का बीजीएम बहुत पावरफुल लगा मुझे। इसके अलावा शो के प्रोडक्शन क्वालिटी यानी कि कलर करेक्शन, फोटो, सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो कई सारे सीन्स दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, लिटरली काफी ज्यादा, जिन्हें ये सीरीज अच्छी तरीके से कैरी करती है। और बात करें शो की कॉमेडी की तो वो फोर्सफुल लगती है। रीजन आप सीरीज देखोगे तो समझ जाओगे। इसके अलावा शो के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें सवालों और जवाबों का सिलसिला बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा इतना हो गया है कि एक और बुरे पॉइंट की बात की जाए तो वो है शो की लेंथ, जो हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ी है। इतनी के शो को खींचा गया है वो आपको पता चलता है शो को ही देखकर। जिस हिसाब से अगर इसके 8 एपिसोड्स को देखा जाए तो भाई 5 में खत्म होती। लेकिन खैर, अब 8 एपिसोड की सीरीज है तो अगर आपका हाथ स्किप बटन पर भी होगा तो भी ये सीरीज स्टोरी लाइन के हिसाब से आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होती। जिनमें मैं फिर से कहूंगा इन सारी की सारी चीजों को मैं इग्नोर सिर्फ और सिर्फ सीजन 2 की वजह से कर रहा हूं, जो कि एंड सीजन 1 में एक अच्छे नोट या फिर कहूँ एक क्लिफ हैंगर पर किए गए हैं, जिससे अच्छी तरीके से फॉलो करते हुए मैं आगे के सीजन में कई सारी डेवलपमेंट देखना चाहता हूँ। और अगर वो नहीं हुई तो फिर तैयार रहो, बुराई करने के लिए मैं बैठा है। बट अभी के लिए तो शो मुझे लगता है वर्थ वॉच है, जिनमें अब कैटेगरीज को बांट लिया जाए, जो नहीं ज्यादा रेटिंग की डिटेल के हिसाब से देना बिल्कुल भी नहीं बनता। इसलिए सीधे मास ऑडियंस की बात की जाए तो मास ऑडियंस की नजर में नो डाउट शो लेगा सीधे A- की कैटेगरी। और हाँ, कुछ मास ऑडियंस ऐसी भी होती है जो लोग इस तरीके के कंटेंट से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाते, तो उनकी नजर में भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। जिसके बाद आ जाए क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स को भी ये शो B की कैटेगरी का लगता है, यानी कि एक ठीक ठाक सा एंटरटेनिंग शो, जिनकी राह पर चलते हुए मैं भी इस शो को ठीक ठाक सी इसी B की कैटेगरी में रखूंगा।
यानी कि एक टाइम पास सा शो जिस पर मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन आपको दे दिया है। बाकी बचती है आपकी राय जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अब फिर क्या, मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।